क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड स्लोप एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। हमें एक इक्वेशन गिवन रहता है, उस इक्वेशन के हिसाब से हमें एक स्लोप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो स्लोप m इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। हियर माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x is 2 and coefficient of y is 3. Then x intercept के लिए हमारे पास फॉर्मूला है माइनस कांस्टेंट टर्म c डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x that is a suppose. So minus of minus 6 divided by 2, that is minus means plus 6 by 2 is equal to 3. And y intercept having formula minus c by b is nothing but the indication of coefficient of y, which is equal to minus of minus 6 divided by 3, which is equal to 6 by 3 equal to 2. Similarly here, slope m is equal to minus coefficient of a, that is minus a by b, where a is equal to here 3 and b is equal to minus 1, therefore slope is 3. X intercept, it is indicated by small a is equal to minus constant minus c by a is the formula, means minus constant divided by coefficient of x. Constant is minus 9 divided by coefficient of x is 3, therefore x intercept is minus 3. X intercept is minus 3. Y intercept b is equal to minus c by capital B, which is equal to minus 9 divided by minus 1 is equal to 9. Similarly here in third question x that is slope is equal to minus coefficient of x divided by coefficient of y is equal to minus 1 by 2, ये हो गया slope. x intercept minus c by a, but minus c means 0 divided by anything is 0. Y intercept is equal to minus c by b, again ce term is 0, therefore x intercepts, y intercepts are 0, slope is minus 1 by 2. Next question number 2 is write the following equation in terms of ax plus by plus c is equal to 0. मतलब सारे के सारे टर्म्स एक साइड ले लो, is equal to 0 लिख दो. Therefore इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2x minus y minus 4 is equal to 0. Therefore the representation of equation y is equal to 2x minus 4 in terms of ax plus by plus c is equal to 0 is 2x minus y minus 4 is equal to 0. Here इसका representation y minus 4 is equal to 0. अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होगा, इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है, या इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिला, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, ये जो 4 2 8 आता है वो इधर लेके गए हम, एंड नाउ ट्रांसफरिंग ऑल द टर्म्स ऑन सेम साइड, सो द इक्वेशन इज 4x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. इसी का एक आंसर है, ये भी आ सकता है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 to the 6 into 0 is 0, therefore this is the equation in terms of ax plus by plus c is equal to 0. Question number 3, show that the lines x minus 2y minus 7 is equal to 0 and 2x minus 4y plus 15 is equal to 0 are parallel to each other. ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, ये हमें प्रूव करने हैं. सो लेट अस कंसिडर m1 and m2 be the slopes of lines. जो लाइन्स गिवन है उनके स्लोप्स है. सो m1 फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है, m1 मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2. अगर m2 इज इक्वल टू सेम वैल्यू आई तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगे. m2 इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू अगेन 1 बाय 2. एज m1 इज इक्वल टू m2, देयरफॉर गिवन लाइंस आर पैरेलल. अब क्या प्रूव करना है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, शो दैट द लाइन्स x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है, पहले ये प्रूव करना है.
एंड देन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाद में फाइंड आउट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका, पहले परपेंडिकुलर शो करना है। अगेन यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ लाइन्स, जो हमें लाइन्स गिवन है उनके स्लोप से। वी नो दैट इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ये कंडीशन हमारी प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कंडीशन प्रूव करने के लिए वी आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ m1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए -1 डिवाइडेड बाय -2 दैट इज 1/2 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन उसका स्लोप m2 कंसिडर किया है हमने माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरी लाइन देखिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x इज -2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल टू -2। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करें हम 1/2 इंटू मीन्स m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, एज इट इज इक्वल टू -1 देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब लाइन्स परपेंडिकुलर है ये तो प्रूव कर दिया हमने, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, उनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो नाउ x माइनस 2y -7 है उसको इज इक्वल टू 7 कर दिया मैंने, और ये जो इक्वेशन ये 2x प्लस y इज इक्वल टू इसको -1 ऐसे रीराइट कर लिया। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर y फर्स्ट टर्म जो है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन जो है उसको वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस तो ये क्या बने हमारे इक्वेशंस, क्या मिलता है ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिला हमें 5x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू वैल्यू मिले हमें 1। पुट दिस वैल्यू x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, देयरफॉर y की वैल्यू मिल सकती है हमें, क्या मिलेगी वैल्यू 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर -2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू -3। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या मिला हमें 1, -3। ठीक है, now next question is question number 5. If the line 3x plus 4y is equal to p makes a triangle of area 24 square unit with the coordinate axis. ये coordinate axis है और ये हमारी line है 3x plus 4y is equal to p. This line form a triangle with coordinate axis of area 24 square unit. Let us say 3x plus 4y is equal to p. Line touches or intersect axis at points A h, 0 and B 0, k respectively. ऐसे पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये है h, 0 और ये है 0, k। नाउ इफ यहाँ पर देखिए ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ओरिजिन टू इस ए पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया h, और ओरिजिन टू के पॉइंट का डिस्टेंस इस बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो गया k। वी नो दैट ये जो दो साइड्स है दीज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वी ऑल्सो नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इज इक्वल टू 24 स्क्वायर यूनिट। एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इज नथिंग बट व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू h इंटू k। ठीक है, सो हाफ इंटू h इंटू k इज इक्वल टू 24। ये हमारे पास हमारा रिलेशन मिल गया हमें h और k के बीच में का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें क्या देखना है, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ फाइंड p, हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, p के वैल्यू के लिए क्या लगेगा हमें, वी मस्ट नो द वैल्यू ऑफ h एंड k। तो यहाँ पर देखिए इफ a पॉइंट इज ऑन दैट लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, सो a एंड b पॉइंट्स आर ऑन गिवन लाइन पर ये पॉइंट्स है। ठीक है, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं इसको, इस पॉइंट ने ये इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए। 3h
प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर क्या रिलेशन मिला हमें, रिलेशन मिलता है 3h इज इक्वल टू पी। ठीक है, सो 3h इज इक्वल टू पी है, लेकिन h इज नथिंग बट व्हाट, यहाँ पर देखिए हाफ इंटू एच इंटू के इज इक्वल टू 24 है, तो यही से हम निकाल सकते हैं एच के इज इक्वल टू 48, ये रिलेशन मिला हमें। तो क्या रिलेशन हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, h इज इक्वल टू, तो यहाँ h इज इक्वल टू मिला हमें p/3, h इज इक्वल टू मिला हमें यहाँ पर p/3। ए पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। नाउ फॉर बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, k, तो यहाँ पर मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू के इज इक्वल टू पी। देयरफॉर के इज इक्वल टू यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है p/4। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला था हाफ इंटू एच इंटू के इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, h और k के वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ p मिले। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू लिख सकते हैं ना। नाउ आप पुट दिस वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है, हाफ इंटू एच इंटू के इज इक्वल टू 24। तो हाफ इंटू एच की वैल्यू क्या है हमारे पास p/3 इंटू के की वैल्यू है p/4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, देखो ये 4 3 12 12 2 24, 24 इंटू 24, देयरफॉर क्या मिला ये यहाँ पर हमें p² इज इक्वल टू 24 इंटू 24, दैट इज 24 स्क्वायर। दैट मीन्स हम यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर करें तो p इज इक्वल टू वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 24। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट p एनी पॉइंट a -2, 3 टू द लाइन 3x - y - 1 इज इक्वल टू 0। ये एक पॉइंट है a, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है उस वहाँ पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है पॉइंट p, लेट अस से पॉइंट p, तो उस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। लेट अस से पॉइंट p हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो AP परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, लेट P be the point x, y be the foot of perpendicular जो हमें फाइंड आउट करना है। We know that here it is given AP is perpendicular to the line 3x minus y minus 1 is equal to 0. Therefore, slope of AP is equal to minus 1 divided by slope of this line. So, slope of this line is minus coefficient of x divided by coefficient of y is equal to minus 1/3. Minus 1/3 slope AP का मिल गया हमें, slope AP मिल गया। अब A पॉइंट है, AP का स्लोप -1/3 है और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट -2/3 है, so we can find out equation of AP. Now equation of AP is equal to slope point form y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. So y minus y1 is 3 is equal to slope is minus 1/3 into x minus x1 means x plus 2. तो 3 इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये जो होगा 3y minus 9 is equal to minus x minus 2, x plus 3y minus 7 is equal to 0। ये हो गया हमारा AP का इक्वेशन। ठीक है, नाउ AP and 3x minus 2y minus 1 is equal to 0, these two lines intersect each other at point P. Therefore ये दो इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। सो ये एक इक्वेशन है हमारे पास x plus 3y is equal to 7, और दूसरा इक्वेशन है 3x minus y is equal to 1. Now multiplying first equation by 1 and second equation by 3. So after multiplying क्या मिला हमें, x plus 3y is equal to 7 and 9x minus 3y is equal to 3. So ये plus 3y minus 3y तो कैंसिल हो गया, therefore यहाँ पर आया हमारा 10x is equal to 10, that means x is equal to 1. x कोऑर्डिनेट आया इसका 1. So take this x वैल्यू एंड पुट इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट कर दो, कौन से AP वाले इक्वेशन में। सो इस इक्वेशन में अगर पुट करते तो पुट x इज इक्वल टू 1 इन विच इक्वेशन, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x पुट कर दो तो ये 1 प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 minus 1 divided by 3, that is equal to 6/3 means 2. Therefore the foot of perpendicular having coordinates
1,2. Question number 7. Find the coordinates of circumcenter of triangle whose vertices are A, B, C, -2,3, 6,-1 and -2,3 respectively. 4,3. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है. अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है तो हमें क्या करना है, सर्कमसेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. व्हाट इज सर्कमसेंटर? सर्कमसेंटर इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मतलब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ये तीनों फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी दो फाइंड आउट करो और उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड आउट कर लो. ठीक है. सो क्या करेंगे हम, वी नो दैट सर्कमसेंटर मीन्स व्हाट, पॉइंट ऑफ concurrence of perpendicular bisector of triangle is circumcenter. वो एक circumcenter होता है. तो हम क्या करेंगे, कंसिडर, लेट अस से लाइन L and M, lines L and M be the perpendicular bisectors of sides BC and AC intersects at points P and Q रिस्पेक्टिवली. ठीक है. तो ये हो गया क्या हमारा कंसिडरेशन. ये L और M जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मतलब क्या है, दैट इज पॉइंट्स P and Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव साइड्स. ये मिड पॉइंट्स हो गए. तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. P पॉइंट के कोऑर्डिनेट और L पॉइंट का L लाइन का स्लोप. सो स्लोप ऑफ लाइन L, पहले तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं. P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. देयरफॉर BC के देखिए x1 + x2 मतलब 6 + 4 डिवाइड बाय 2 एंड -1 + 3 डिवाइड बाय 2. सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले, 10/2 दैट इज 5,1. ये हो गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. स्लोप ऑफ लाइन L, स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ BC. ठीक है. सो स्लोप ऑफ लाइन L इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय y2 - y1. 3 minus of -1 means 3 + 1 4 - 6, which is equal to -1 divided by 4/2, 4 by -2, that is equal to -1 by -2. that means the slope of line L is 1/2. स्लोप ऑफ लाइन L कितना मिला हमें, 1/2. स्लोप ऑफ लाइन L 1/2 है और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट से 5,1. सो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लाइन L. क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y minus y1 is equal to m in bracket x minus x1. So y minus y1, therefore y minus y1 is 1 is equal to slope is 1/2, x minus x1 means 5. therefore यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा हमें आगे जाके सॉल्व करके 2y minus 2 is equal to x minus 5. therefore इक्वेशन is x minus 2y plus 3 is equal to 0. ठीक है. ये हो गया हमारा एक लाइन L का इक्वेशन. नाउ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, Q इज मिड पॉइंट ऑफ AC. so 4 - 2 डिवाइड बाय 2, 3 + 3 डिवाइड बाय 2, that is Q point having coordinates 1, 3. ठीक है. and slope of line M is equal to -1 divided by slope of AC, -1 divided by slope of AC. AC y2 minus y1, 3 minus 3 is 0 divided by 4 minus of -2 means 6. ठीक है.
अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, ये जो है इस लाइन का स्लोप आ गया हमारा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या होता है, इस लाइन का स्लोप -1 डिवाइडेड बाय 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये जो लाइन है, दिस लाइन M is parallel to y axis, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड है, स्लो तो ये अगर पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या हो गया, इसका जो स्लोप है वो स्लोप नॉट डिफाइंड, और क्या कह सकते हैं, इसका इक्वेशन कह सकते हैं हम डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ लाइन M पैरेलल टू y एक्सिस मतलब देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसका स्लोप रहेगा, तो x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट क्या है 1, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है 1, देयरफॉर इसका इक्वेशन मिला हमें x इज इक्वल टू 1। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 1 है तो हमें क्या करना है, हमें ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो होता है सर्कम सेंटर, जिसे हम कंसिडर करेंगे लेट अस से पॉइंट R से, लेट R बी द पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने थे, ठीक है। तो R के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, जहाँ पर x इज इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट तो 1 आने वाला है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर R, देखिए एक लाइन जो है वो लाइन का इक्वेशन हमें लाइन M का इक्वेशन मिला है, दैट इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 1, ठीक है। M इज इक्वल टू 1 अगर इसका इक्वेशन है हमारे पास, तो हम यहाँ का क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये दो इक्वेशन पुट x इज इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन, यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 1 पुट करते तो 1 माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, -2y इज इक्वल टू -4, देयरफॉर y इज इक्वल टू आया 2, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हमें, r पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट सपोज x, y अगर उसके पॉइंट है तो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें मिले 1, 2।